हेलो स्टूडेंट। प्लस वन ट्रिग्नोमेट्रिक्स के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज यानी कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज किए थे। उससे बेसिकली क्वेश्चन हमको सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। और फर्स्टली हमारे पास कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 10th लेवल पे थे, जो कि हमारे कुछ पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड है और कुछ डायरेक्टली हम एंगल्स की वैल्यू पुट करते थे। जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल किया था 10th क्लास के अंदर, उसमें हमने क्या किया था कि हमने 0 to 90 तक जितने भी वैल्यूएबल एंगल थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। उन्हीं वैल्यूज का हम यूज करके हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, साइन स्केयर पाई बाय 6, यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, साइन स्केयर पाई बाय 6 को साइन पाई बाय 6 का होल स्केयर लेंगे। सबसे पहले होल स्केयर को हम एज ए पावर में कन्वर्ट करते हैं और ये आ जाएगा हमारा 10 पाई बाय 4 का होल स्केयर इज इक्वल में हमें प्रूव करना -1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं, तो 10 पाई बाय 6 क्या होता है, 10 पाई बाय 6 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, तो हम इसका स्केयर ले लेंगे। कोस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, यहां पर भी स्केयर आ गया। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, यहां पर भी स्केयर आ गया। यानी इसका सोल्यूशन आपके पास क्या बना, 1/2 का स्केयर 1/4, 1/4 -1। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट में एलसीएम क्या आएगा 4, तो यहां गया 1 1 -4, तो ओवरऑल क्या बच गया -2/4, यानी कि -1/2 प्रूफ हो गया हमारा राइट हैंड साइड। मतलब हमने सिंपल वैल्यूज को पुट करना है। सिंपल से हमें पता है, मान लो अगर साइन स्केयर थीटा है, इसका मीनिंग क्या होता है, साइन थीटा का होल स्केयर होता है। ये मीनिंग हमने किया हुआ है 10th क्लास के अंदर। यह बात हमें अच्छी तरह से बताई जाती है कि हमें साइन स्केयर थीटा यानी किसी भी फंक्शन का स्केयर का मीनिंग एग्जैक्ट क्या होता है, ये हम 10th के अंदर एवरीथिंग एवरी पॉइंट हमें क्लियर किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, प्रूव दैट prove that 2 sin square pi by 6, solution of second question, 2 sin square pi by 6 plus cosecant square 7 pi by 6 into cos square pi by 3। अब हम क्या करेंगे, साइन पाई बाय 6 यानी साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले स्केयर है, होल स्केयर है, इसको अब होल स्केयर में सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 6 का होल स्केयर। फिर कोसेकंड को भी हम होल स्केयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 7 पाई बाय 6 का होल स्केयर। और कोस को भी हम होल स्केयर में ले लेते हैं। रिजल्ट क्या प्रूव करना है, 3/2 के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका होल स्केयर क्या आ गया 1/4। कोसेकंड को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कभी भी एंगल पाई 90 डिग्री से जब भी ग्रेटर मिलेगा हमें, यानी π/2 से ग्रेटर फॉर्म में जब भी आएगा, उस फॉर्म को हम चेंज करेंगे। और आपको वैसे भी पता है कि अगर आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, तो आपको बताया गया था कि रेडियन को कभी भी जब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कटेगा 30 पे, यानी 210 डिग्री आ जाएगा। और 210 डिग्री जो कि हमारा 90 से काफ़ी ज़्यादा है, उसको 90 की रेंज में लाने के लिए हम 180 प्लस 90 प्लस 90 माइनस या 180 माइनस कुछ रिजल्ट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई प्लस π/6 करेंगे पूरे का होल स्केयर। और कोस π/3 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, उसका होल स्केयर आ जाएगा। अब ये आपका कट गया 2 पे, यानी वैल्यू क्या आ गई 1/2, प्लस कोसेकंड पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कोसेकंड, तो होल स्केयर क्या आ जाएगा, कोसेकंड स्केयर π/6 रह जाएगा, प्लस इंटू 1/4। अब कोसेकंड π/6 की वैल्यू होती है 2, तो उसका स्केयर क्या आ जाएगा 4, तो यानी 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, यानी कैंसिल होके ये बच गया 1/2 प्लस 1, यानी ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया 3/2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था सेकंड।
अब बात करते हैं, ऐसे ही हमारे पास 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के और है जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बुक के अंदर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ आपको 75 डिग्री के वैल्यू को टेबल के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम क्या करेंगे, साइन 75 डिग्री को जब हमें एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे, इसको राइट कर लेंगे साइन, ऐसे टू एंगल्स के अंदर राइट करेंगे जिन दोनों एंगल्स की हमें वैल्यू पता हो। तो 45 और 30 की दोनों के एंगल पता है। साइन ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला भी किया होगा, क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी, 1/√2। कोस 30 की वैल्यू आएगी हमारे पास √3/2। कोस 45 की वैल्यू आएगी 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2√2। तो ये अपना √3 आ गया और ये अपना आ गया प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, साइन 75 की। अगर हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या राइट कर सकते हैं, 45 माइनस 30। तो यहां पर tan 45 माइनस 30 यानी tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a tan b। यानी अगर देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1 माइनस 1/√3 बाय 1 प्लस 1/√3। अब ऊपर भी √3 एलसीएम आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, जिसको जब हम सॉल्व करेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोनों का एलसीएम √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी का। इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या आएगा, π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 प्लस वाई। तो π/4 से π/4 क्या हो गया, सॉरी स्टेटमेंट में थोड़ा चेक कर लूँ हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, सॉरी यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ स्टेटमेंट में क्या है, माइनस है। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, प्लस का। किसका बन जाएगा, प्लस का। तो ये कैंसिल नहीं होंगे। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए प्लस बी का। दोनों को ऐड करेंगे जब हम, ये हमारे पास क्या आएगा, π/4 माइनस एक्स π/4 माइनस वाई। जब इसको ओपन करेंगे हम तो π/4 प्लस π/4 आ गया π/2। दोनों से माइनस कॉमन लेने के क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। तो ओवरऑल कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यानी साइन एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेवंथ क्वेश्चन के ऊपर। सेवंथ क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इसी एक्सरसाइज का सेवंथ क्वेश्चन हमें क्या बोलना है, साइन π/4 प्लस एक्स, यानी हमें क्या प्रूव करना है, tan π/4 प्लस एक्स बाय में है tan π/4 माइनस एक्स। इसका प्रूव करना है, रिजल्ट 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये हमारा सेवंथ क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ आप लोगों को याद रखना होगा tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। और अगर हम बात करें यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाता है, साइन चेंज होता है ओनली फॉर्मूले के अंदर। सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास tan π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला ड्राइव होता है 1 प्लस tan बाय 1 माइनस tan x। और सेम एज tan π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास ड्राइव होता है 1 माइनस tan x बाय 1 प्लस tan x। हम ये फॉर्मूला इसकी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां अगर हम गौर करें तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 1 प्लस tan x बाय 1 माइनस tan x।
और इसके बाय में इसका क्या बनेगा 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। जब कभी भी फ्रैक्शन के बारे में फ्रैक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। क्या आएगा 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x। रेसिप्रोकल किया तो ये बाय वाली टर्म ऊपर चलेगी और ऊपर वाली क्या आ जाएगी, बाय में आ जाएगी। तो सेम को जब सेम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आ जाता है 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और बाय में आ जाता है 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। जिसे हम ओवरऑल कॉमन होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कॉमन होल स्क्वायर भी काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, 7th क्वेश्चन। अब फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको क्वेश्चन से पार्ट इतना ही करवा रहा हूँ, टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम वैल्यू टेबल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वैल्यू टेबल फाइंड आउट करने का क्या वे होता है, सिंपल सा वे है उस टेबल्स को लर्न रखने का। हमारे पास कभी भी काउंटिंग आती है तो हम क्या करते हैं, यहां राइट करते हैं 0 1 2 3 4 और हर एक को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं और फिर हम सभी का क्या कर लेते हैं, रूट। और ये जो टोटल कंसेप्ट होता है ये किसके लिए होता है, ये टोटल कंसेप्ट अगर बात करें ये एंगल किसके लिए, 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए। ये ओनली एंड ओनली किसके लिए है, साइन थीटा के लिए। ये जो वे प्रूव करने का मेथड है ये किसका है, साइन थीटा का। मतलब ये हुआ साइन थीटा मतलब 0/4 का रूट 0, 1/4 का रूट 1/2। इसको कैंसिल करके हम 1/2 लिख सकते हैं, जिसका 1/√2। इसका √3/4 का 2 आ गया, इसका आ गया 1। सेम है जब हम कोस थीटा की बात करते हैं तो जो 90 डिग्री पे कोस और साइन दोनों कन्वर्स वैल्यू में काउंट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि दोनों को हमने क्या काउंट किया हुआ है, कंप्लीमेंट्री फंक्शन काउंट किया है, यानी जिनके दोनों एंगल का सम क्या प्रूफ होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर 0 है तो कोस 90 होगा तभी 90 डिग्री बनेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आई 1। 60 का 30 के साथ 1 √3/2। 45 सेम रहेगा तो यहाँ इसका 1/2 और 90 पे क्या होता है, 0 होता है। जब हम बात करेंगे tan थीटा की तो tan को क्या लिखते हैं हम, साइन बाय कोस लिखते हैं। tan को क्या लिखते हैं, साइन बाय कोस। 0/1 0, 1/2/√3/2 1/√3, 1 √3 इनफाइनाइट। नेक्स्ट बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल, मतलब उसका वर्टिकल अपोजिट पार्ट। 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, क्योंकि 0 को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं इनफाइनाइट आता है। 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। उसके बाद जब हम बात करते हैं सिकन थीटा की, तो सिकन थीटा के अंदर हमें क्या गौर करनी है, कोस का अपोजिट 1, 2/√3, √2, 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट। और जब बात करते हैं हम कोट थीटा की, तो कोट थीटा के अंदर इसका क्या आता है, इनफाइनाइट। इसका क्या आता है, √3। इसका क्या आएगा 1, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का 0 होता है। ये थे हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हम कह सकते हैं टेबल। ये टेबल अगर अब तैयार है तो हम किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ रिमेंबर वाली चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी। साइन 3π/2 मतलब ये कह सकते हैं कि साइन 270 डिग्री पे -1 होता है।
उसके बाद साइन एन पाई के ऊपर क्या होता है 0। एन पाई का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं 0 डिग्री से कह सकते हैं, पाई से कह सकते हैं, 2 पाई से कह सकते हैं, 3 पाई से कह सकते हैं, कहीं भी साइन क्या होता है 0 होता है। सेम इसी तरह से कोस 90 के किसी भी एंगल पे 0 माना जाता है। और कोस का पाई पे रिजल्ट -1 होता है, कोस का 2 पाई पे रिजल्ट क्या होता है +1 होता है। मतलब अगर इवन है तो +1 आएगा, ओड है तो -1 आएगा। ये चीजें हमें कुछ याद रखने वाली बातें हैं। बाकी हम पीरियोडिक फंक्शन की हेल्प से किसी भी अदर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए, टाइम टेबल और उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया, इस चीज को हम अच्छी तरह से समझेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।